जो पहले नंबर की राशि है मेष, दूसरे नंबर पे आएगी वृषभ, तीसरे नंबर पे दोस्तों आएगी मिथुन, कर्क, सिंह। आपका फिर से स्वागत है हमारे देसी फिटनेस कोच यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अयूब हाशमी। तो आज दोस्तों हमारे साथ आ गए हमारे सुहेल सर, जो कि ताइक्वांडो कोच के अलावा इनके पास और भी विद्याओं का ज्ञान है। मैं तो सरप्राइज था देख के कि सर के पास इतने विद्या ज्ञान कैसे आया है। तो आज हम सर का थोड़ा सा कीमती समय लेकर के इनसे हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु विद्या का ज्ञान इनको है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सर को इंट्रोड्यूस कराएंगे और सर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। सर प्लीज़। नमस्कारम, मैं सुहेल ताइक्वांडो कोच हूँ और ताइक्वांडो कोच के साथ साथ हमारे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के बारे में भी ज्ञान दिया। तो ये हमारे मुझे मिल गए थे, मेरा लक था, मेरे भाग्य था ऐसा कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे इस तरह की ट्रेनिंग दी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारा वैदिक हिंदू ज्ञान है, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सभी के पास होना चाहिए। और इसलिए मैं चाहता हूँ अयूब सर के जो फिटनेस, देसी फिटनेस चैनल है इनके माध्यम से आप सब तक ये बात पहुँचे और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, बस हमें प्रेडिक्शन हम कर देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बस हम ये जान लेते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अगर हम सही दिशा में हैं तो अच्छी बात है, गलत दिशा में हमें पता है कहाँ कहाँ बचना है। तो आप विश्वास करें या ना करें, जो लोग विश्वास नहीं करते ज्योतिष पे, उस पर तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप धूप में खड़े होते हैं मई जून में, आपको धूप लगती है तो आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव अपना काम कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। तो ऐसी तरह सारे ग्रह काम करते हैं, बस उसमें पहचानने की बात है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज का जो बेसिक टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के बेसिक टॉपिक में मैं जो इसका बेसिक फंडामेंटल है, कुछ रूल्स है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो आपको लर्न करने होंगे अगर आपको सीखना है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या फंडामेंटल और क्या बेसिक है। इसके बाद में हम धीरे धीरे इसमें एडवांस और बाकी चीज़ें करते चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और अभी हम लोग चलते हैं अपने पेपर पेन पे, क्योंकि सर जितना भी चीज़ें हैं अगर आप लोग को जबान से समझाएंगे तो शायद आप लोग भूल जाएं। तो इसलिए सर से मैंने रिक्वेस्ट करी, क्यों ना आप ऐसा कुछ जुगाड़ बताइए जिससे कि हमारी पब्लिक क्या रहे कि उसको परमानेंट याद हो जाए या स्क्रीन शॉट ले ले। तो सर को मैं जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगी वो स्क्रीन शॉट लेकर के अपने पास रखें। जी, इसलिए मैं सर से रिक्वेस्ट किया कि वो कॉपी पेन पे मुझे समझाएं। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग अपने मोबाइल को कॉपी की स्क्रीन पे ले चलते हैं, कॉपी पेपर पे ले चलते हैं और सर वहाँ बताएंगे क्या क्या करना है। चलें सर फिर? चलिए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 12 राशियों को जानेंगे और 12 राशियों का सीक्वेंस जानेंगे क्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमने 12 नंबर लिख लिए हैं 12 राशियों के लिए, क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहले नंबर की राशि है मेष, दूसरे नंबर पे आएगी वृषभ, तीसरे नंबर पे दोस्तों आएगी मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो दोस्तों ये यहाँ आप देख रखें, यहाँ पे 12 राशियाँ लिख दी गई हैं और 1 से लेकर 12 तक ये 12 राशियाँ हैं। सीक्वेंस यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीक्वेंस आपको यही रखना पड़ेगा अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है 12 नंबर पे मीन राशि जैसे मैंने लिखी है, तो 12 पे हमेशा मीन ही लिखा ही रहेगा। अगर ये सीक्वेंस गलत होगा तो पूरा सिस्टम गलत हो जाएगा। ये आप बेसिक है, ये फंडामेंटल है, अगर आप इसको नहीं लर्न करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं इसका। अभी एक बात मैं और बता दूं,
अयूब सर ने कहा था चलिए 23 नंबर कमरे में चलते हैं, तो 23 नंबर कमरे में सर ने बताया था। 23 में आपको बताऊं, जैसे सर ने कहा 23 नंबर में चलना है, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि 23 नंबर बड़ा ही शुभ होता है। और जैसे ही सर ने कहा 23 नंबर में कमरे में चलना है, मुझे लगा कि इससे बेहतर कमरा कोई हो ही नहीं सकता है। और आप किसी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख लीजिए, जिनके पास जो भी लखपति करोड़पति हैं, ये सब 23 या 14 तारीख को ही पैदा हुए हैं। आप किसी भी समय कभी भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही सर ने कहा 23 नंबर कमरे में चलना है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये यहाँ पर आप सीखेंगे इस कमरे में तो आपको जल्दी ही चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये 12 राशियाँ हो गई हैं, ग्रहों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब हम 9 ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो पहले नंबर पे हम लिखेंगे सूर्य ग्रह, दूसरे नंबर पे यहाँ पे थोड़ा चंद्र ग्रह हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा मंगल, चौथे नंबर पे बुध, पांचवे पे गुरु, छठे पे शुक्र, सातवें पे शनि। देखिए दोस्तों, ये मुख्य ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये मुख्य ग्रह हैं। 2 ग्रह और होते हैं जिसका नाम है राहु और केतु। ये बेसिक है। सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस याद करना होगा। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन राहु क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है इसलिए ऊपर रखा गया है। इसके बाद चंद्र, फिर अगर हम दिन की बात करें, हफ्ते की बात करें, तो चंद्रमा यानी कि सोमवार, सूर्य यानी कि रविवार, तो रविवार के बाद सोमवार आता है, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। इस प्रकार से मैंने 7 ग्रहों को 7 दिनों के हिसाब से लिखा है। उसके बाद आखिरी में 8वां 9वां राहु और केतु है। प्लूटो और नेपच्यून और यूरेनस भी ग्रह हैं, लेकिन वो क्योंकि हमारे पृथ्वी से दूर है इसलिए उनका प्रभाव कम से कम होता है, इसलिए उनको गणना में नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे स्वामी ग्रहों की। तो कौन सी राशियों का कौन सा ग्रह स्वामी है। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करेंगे। सूर्य स्वामी है 5 नंबर की राशि का। अब 5 नंबर की राशि कौन सी है, इसमें से आप देख लीजिए। 5 नंबर की सिंह राशि है। तो जितने भी सिंह राशि के लोग हैं उनके ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है। तो अब मैंने कह दिया सूर्य का प्रभाव होता है, इसका मतलब आप ये मानिएगा कि वो सूर्य का ही प्रभाव है। ये मैंने एक पॉइंट अभी बताया, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो आपको पहले सीखना होगा सारी चीज़ें, तभी आप इसका सही आकलन कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्र की। तो चंद्र जो ग्रह है वो 4 नंबर की राशि का स्वामी है। 4 नंबर की राशि कर्क होती है। और उसके बाद में हम मंगल की बात करते हैं। मंगल 1 अथवा 8 राशि का स्वामी है। नंबर 1 राशि मेष होती है और 8वीं है वृश्चिक। तो दोनों राशि का ये स्वामी है मंगल। इसी तरह बुध की अगर हम बात करें तो बुध 3 अथवा 6 नंबर की राशि का स्वामी है। 3 नंबर मिथुन है और 6 नंबर कन्या है। गुरु 9 अथवा 12 नंबर की राशि का स्वामी है। 9 नंबर धनु है और 12 मीन है। इसके बाद हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र 2 तथा 7 नंबर की राशि का स्वामी है। और शनि 10 तथा 11 नंबर का स्वामी है। सारी राशियां हो गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राशि यहाँ पे 7 ग्रहों से कंप्लीट हो गई हैं। राहु तथा केतु की अगर हम बात करें तो इनको खाली रखा गया है। ये छाया ग्रह हैं।
छाया ग्रह, छाया ग्रह क्या होता है सर? छाया ग्रह होता है इस पे, मतलब छाया कहते हैं परछाई को, तो ये शनि की परछाई कही जाएगी। शनि के शनिगत फल देने वाले होते हैं राहु और केतु, शनि का प्रभाव रखते हैं अपने अंदर, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये केवल पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है जैसे कि, तो एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ये मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि जन्म कुंडली से इसका विचार कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं लग्न चार्ट, जब आप देखेंगे जन्म कुंडली में तो इस प्रकार का कुछ आपको लग्न चार्ट मिलेगा। चाहे लग्न चार्ट हो या चंद्र चार्ट हो या नवमांश हो, दशमांश हो, सप्तमांश हो, कोई भी चार्ट हो, डिज़ाइन यही होती है और इसको हम मान लेते हैं पहला घर। तो पहला घर यही होता है, मेरे मानने से नहीं, ये पहला घर होता ही है। कोई भी कुंडली होगी, ये जो बीच में बॉक्स है ये पहला घर है। और इसी तरह से फिर यहाँ से गिनती चलेगी तो ये टोटल 12 राशियाँ होती हैं, 12 ब्लॉक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 राशि कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों कि जो देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे कि बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। ये पहला जो ब्लॉक है ये पहला घर है, यानी कि पहला भाव बोलते हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये और ये राशि नहीं है, ये भाव मैंने लिखे हैं। राशि किसी की भी कुंडली में कहीं भी कोई भी राशि बैठी हो सकती है, लेकिन सीक्वेंस यही होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक है, ये एक भाव है और यहाँ पे लिखा है 9। अगर 9 लिखा है, हम छोटा सा लिख के दिखा दे रहे हैं आपको तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे 9 राशि लिखी है, 9 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे 10, 11, 12 इस तरह से आ जाएगा। 10, 11, 12, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये 9 जो है, 9 नंबर ये राशि मान लेते हैं आप। तो आपका नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है आपकी। 1 से लेके 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। अगर 1 है तो मेष राशि हुई, 9 है तो धनु हुई, 6 है तो कन्या हुई। जो भी राशि लिखी है, जो भी नंबर लिखा है वो राशि हुई। तो जो यहाँ आप देखा है आपने पहले आपने देखा है कि जो मैंने बताया था कि राशियों के नंबर क्या है, सीक्वेंस क्या है, ये बहुत ज़रूरी है याद करना। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 12 तक कोई भी राशि हो सकती है, ये आपका लग्न हो गया। अब मान लीजिए 5 अंक लिखा है, 9 की जगह मान लेते हैं 5 लिखा है, तो यहाँ पे 5 नंबर की राशि हो गई सूर्य। तो जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट भी पहले लिया होगा, आप देख सकते हैं अपने पास, आप नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन से भी नोट कर सकते हैं, वीडियो में स्किप करके भी देख सकते हैं। 5 नंबर की राशि सूर्य है। तो अब अगर यहाँ 5 नंबर लिखा है तो सूर्य इनका लग्न हो गया। तो कहेंगे लग्न में सूर्य बैठा है, नहीं, लग्न सूर्य का लग्न है इनका, लग्न इनका सूर्य, लग्न का स्वामी इनका सूर्य माना जाएगा, क्योंकि राशि सूर्य की है। तो सूर्य लग्न है, या अगर 1 नंबर है तो मेष लग्न है, सूर्य इनकी राशि लग्न का स्वामी है, सूर्य इनकी लग्न का स्वामी है। तो राशि इनकी सिंह है, सूर्य की राशि सिंह होती है। 5 नंबर लिखा है तो 5 नंबर की राशि सिंह हुई, सिंह लग्न की कुंडली मानी जाएगी है। 9 नंबर लिखा है तो धनु हुई, तो धनु लग्न की कुंडली मानी जाएगी है। आपको समझ में आ रही मेरी बात? 9 नंबर लिखा है अगर, तो 9 नंबर का अर्थ है कि
धनु लग्न हो गया ये। आपके कहने का मीन सर ये कि जो पहला ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, जो नंबर आएगा पहला, जो हाँ वो लग्न माना जाएगा। वो राशि जो होगी पहले नंबर पे कोई भी 1 से लेकर 12 तक, यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये डिसाइड करने का समय डिसाइड करता है। चंद्रमा की गणना किस तरह से चंद्रमा स्थित था जब व्यक्ति जन्म हुआ व्यक्ति का, तब उस समय चंद्रमा की स्थिति कहाँ थी। तो हम लोग क्या 12 घंटे समझ सकते हैं क्या? ये 12 राशियाँ हैं। 12 राशियाँ 12 घर में कहीं ना कहीं होंगी ज़रूर। जब व्यक्ति का जन्म हुआ तो हर एक राशि हर एक भाव में होगी और कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी राशि में विचरण कर रहा आपने होगा। जैसे बताया कि यहाँ पे 9 लिखा है, 9 हो गया, कोई भी संख्या हो सकती है। कोई भी संख्या हो सकती तो है। ये कैसे डिसाइड होगा, ये मुझे जानना है। ये संख्या डिसाइड होती है जब व्यक्ति का जन्म होता है तो आप उस टाइम का समय वही मैं पूछ, आप जानते हैं सारे ग्रह चलते हैं, चलायमान हैं। तो जब ग्रह चलायमान है तो किस समय कौन सा ग्रह किस राशि में मौजूद था, उस टाइम पे किसका जन्म, उस टाइम पे वो आ जाएगा। ये आप पत्रे से भी देख सकते हैं। जैसे का सुबह 5 बजे जन्म हुआ तो यहाँ से स्टार्टिंग उसकी पहले 5 से होगी। नहीं, सुबह समय से नहीं लेना देना इसका। हाँ सर, तो समय से इसका समय से लेना देना नहीं। देखिए, जब जन्म कुंडली बनाते हैं, किसी भी पंडित से आप बनवाइए, ज्योतिष से, पत्रे से बनवाइए या मोबाइल ऐप से निकालते हैं या कंप्यूटर से निकालते हैं, तो उसमें सिर्फ समय नहीं, समय, स्थान, नाम और उसके जन्म तारीख, तो सर मुझे यही सब कुछ जब डिटेल डाल देते हैं। कैसा वो होता है, कैसे फिक्स करते हैं? ये एक अलग लेसन है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है। 28 दिन में, 30 दिन में चंद्रमा अपना पूरा एरिया 12 राशि में कवर कर लेता है। 30 दिन के बाद चंद्रमा फिर से उसी जगह आ जाता है जहाँ था। तो चंद्रमा 30 दिन में पूरा कर रहा है, बाकी ग्रह ज़्यादा समय ले रहे हैं। मंगल आपका 45 दिन लगभग ले रहा है और आपका शनि 18 महीने का समय ले रहा है। शनि क्योंकि सूर्य से सबसे दूर ग्रह है तो सबसे ज़्यादा समय लगता है अपने एक चक्र को पूरा करने में। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे ग्रह ये चक्र पूरा करते हैं उसके हिसाब से ये टाइम निकाल के ये गणना निकालते हैं कि चंद्रमा पे कौन सी राशि थी। तो चंद्रमा जहाँ है वो आपकी मेन राशि है। लोग कहते हैं मेरी ये राशि, मेरी ये राशि, मेरी ये राशि, वो मेन राशि नहीं, इसीलिए वो ज्योतिष को गलत कहते हैं। ज्योतिष को गलत कहने का कारण ही यही है कि चंद्रमा जहाँ है आप उसको देखिए, वो बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी होगी आपकी। कोई भी आप पेपर में कहीं से भी आप जब देखेंगे, चंद्रमा से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही देख पाएंगे। तो ये नंबर जो है ये डे वाला हम लोग किसी दूसरे लेसन में समझेंगे। हाँ, वो अलग लेसन है, बिल्कुल अलग लेसन है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। ये हमने बेसिक आपको बता दिया कि ये राशि होती है, जो राशि यहाँ मेन हाउस में होती है वो लग्न माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि किस लग्न का कौन सा स्वामी है, किस राशि का स्वामी है, वो स्वामी कैसा कैसा प्रभाव दे रहा है, कौन सा भाव किस तरह का प्रभाव देता है, किस भाव में राशि है तो कैसा प्रभाव देगा, या दो ग्रह हैं, एक ग्रह है। ब्लॉक्स का भी कुछ नाम है? देखिए, इस पे हम बात करेंगे तो इस पे हम आपको थोड़ा सा डीप में समझा दे रहे हैं। ये व्यक्ति खुद है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं व्यक्ति। ये व्यक्ति खुद है। पहला घर व्यक्ति खुद है। दूसरा घर की अगर हम बात करें तो इस घर से धन का विचार होता है। तीसरे घर से अगर हम बात करें तो पराक्रम और हिम्मत का विचार होता है। हिम्मत शब्द नहीं हम लिखेंगे, हम पराक्रम लिखेंगे यहाँ पर। हाँ, क्योंकि हिम्मत एक उर्दू वर्ड है। बात उर्दू की नहीं, पराक्रम में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं और समझने में आसानी है। हिम्मत सिर्फ एक चीज़ के लिए आप लगा सकते हैं, पराक्रम में ये सारी चीज़ें इसमें जो है ऐड हो जाएंगी। पराक्रम हर चीज़ के लिए हो सकता है। चौथा जो भाव है इसमें हम माता का और सुख का विचार करते हैं। एक बहुत ही गहन बात मैं आपको बता दूं, जब तक दुख नहीं होगा तब तक सुख का अनुभव नहीं होगा। तो ये मान के, और जब तक जो है धन नहीं होगा, गरीबी नहीं होगी, तब तक आपको धन का पता नहीं चलेगा। तो ये सारे जो भाव हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी हम आपको ऊपर से बता दे रहे हैं कि इससे हम कहाँ का किस चीज़ का विचार करते हैं व्यक्ति का। पांचवें भाव में अगर हम बात करें तो ज्ञान का, बुद्धि का, पढ़ाई का, संतान का विचार करते हैं। तो मेन इसको हम कह देते हैं संतान भाव। इससे हम संतान का विचार करते हैं। छठा भाव अगर हम बात करें तो रोग
बीमारियां किस तरह हो सकती हैं लोगों को, रोग, और शत्रु का विचार करते हैं इससे हम, और ऋण का विचार करते हैं। तो रोग, शत्रु और ऋण का हम इससे विचार करते हैं। और 7वां भाव की अगर हम बात करें तो विवाह का विचार होता है इस भाव से। तो पता चलता है कि व्यक्ति की शादी कब होगी, कहाँ होगी, किससे होगी। 8वां भाव जो है वो मृत्यु का भाव है। तो मृत्यु का भाव, अस्पताल का भाव, और कुछ बीमारी यहाँ से भी होती, कुछ ऐसी बीमारी जैसे कि शुगर है किसी को, तो शुगर यहाँ से होगी, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारी जो आजीवन रहती है, वो मृत्यु के साथ ही जाती है, वो बीमारी इस भाव से होती। कुछ ऐसी बीमारी जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होती है या बार बार हो जाती है, वो इस भाव से हम विचार करेंगे। 9वां जो भाव है वो धर्म या भाग्य का मेन है, इसको हम कहते हैं भाग्य भाव ही कहेंगे इसको। तो इससे यहाँ से हम व्यक्ति का भाग्य के बारे में पता चलता है। 10वें भाव में हम इसको कर्म का पता चलेगा, या फिर और पिता के बारे में भी इससे हम जान सकते हैं। और 11वें भाव में हम बात करेंगे लाभ के बारे में। 12वां भाव से हम विदेश की बात करेंगे, और जेल भी होती है इस भाव से। इस भाव से संबंध किसी भी प्रकार से राहु का हो जाता है तो व्यक्ति को जेल होने की पूरी संभावना है। कई बार इस भविष्यवाणी को सत्य होते देखा गया। मेरे कई मित्रों को मैंने बताया, मैं आपको बताऊं अयूब भाई, कि भाई तेरे में तो यार दिख रहा है अगले हफ्ते जेल जाने वाले हो। अब वो बाद में आया कह रहे यार तुमने तो बताया था जेल जाने वाले, यार अभी छूट के आया हूँ मैं। तो इस प्रकार की चीज़ें मैंने कई बार देखी हैं। तो आपको पता चल गया, ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया है कि किस भाव से किस चीज़ का विचार किया जाता है। तो इस भाव को हम देखने से पता चल जाता है व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा, लंबाई कैसी होगी, उसका बॉडी कैसी होगी, सारी चीज़ के बारे में। उसका धन कैसा होगा, पारिवारिक होगा, धन कहाँ से कमाएगा। अब इसको जानने के लिए हम ग्रहों को बारीकी से जानेंगे। जैसे कि सूर्य गर्म है और चंद्रमा ठंडा है, बुध से बुद्धि को पता चलता है, गुरु से ज्ञान का पता चलता है। तो हम ग्रहों को डीप नॉलेज लेंगे ग्रहों की। और उसके बाद में ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, तो कौन सा ग्रह कहाँ होगा और वो कहाँ कहाँ दृष्टि डालेगा, कहाँ कहाँ उसका प्रभाव हो सकता है। फिर इसको हम धीरे धीरे करके हम जानते रहेंगे। तो अभी मेरे हिसाब से इस वीडियो में इतना काफ़ी है। आप पहले इसको लर्न करिए, इसको याद करिए जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम आपको बहुत ही डीप नॉलेज देना शुरू करेंगे, इसकी बारीकियां बताना शुरू करेंगे। और तब तक आपको समझ में, क्योंकि अभी अगर हम आपको वो बातें बताएंगे तो आपके सब ऊपर से चली आएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि ये मैंने बहुत जल्दी खींचा है चीज़ों को, और ये जो विषय है बहुत ही आराम से समझने का विषय है। तो धीरे धीरे सीखिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, स्क्रीनशॉट करिए, वीडियो को स्किप करके सीखिए, याद करिए। कहीं कुछ ना समझ में आ रहा है आप कमेंट करिए। आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।